आज हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर यानी कि गुरु। वैसे भी हमारी गुरु पूर्णिमा आ रही है 9 तारीख को, तो हम जुपिटर के बारे में बात करना कैसे भूल सकते हैं। जुपिटर हमारे ज्योतिष में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ये एक्सपेंशन का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है और विजडम का प्लैनेट है। बेसिकली जो जुपिटर की नॉलेज होती है और जो जुपिटर की विजडम होती है वो आपको दुनिया में मोस्टली नहीं मिलेगी। दैट ऑलवेज कम्स टू यू। ये एक तरह से डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली डिवाइन से आते हैं। ये गुरु की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मिलती है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में और 10th हाउस में, इवन 12th हाउस में, अगर इन 5 घरों में आपके जुपिटर है किसी भी प्लैनेट के साथ, तो वो उसमें नॉलेज को एनहेंस करता है। बट जुपिटर जब 10th हाउस में होता है तो डेबिलेटेड माना जाता है, जहाँ पे डेबिलेशन मतलब नीच का होता है। और जुपिटर जो है वो कैंसर राशि में एग्जॉल्टेड होता है। इन दोनों राशियों में उनका प्रभाव अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर में जुपिटर बहुत एक्सपेंशन देता है। अगर आपका फर्स्ट हाउस में 4 नंबर की राशि है और वहाँ पे जुपिटर बैठा है तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप थोड़ा सा हेल्दी होंगे, ठीक है, और आपके पास बहुत नॉलेज होगा, आप स्टडी में बहुत अच्छे होंगे, आपको पढ़ने और ग्रैब करने में चीज़ें बहुत ईजी रहता होगा। इसी तरीके से अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में है, मोस्टली आपका करियर कैसा हो सकता है, टीचिंग के रिलेटेड हो सकता है। बट वहाँ पे जुपिटर डेबिलेटेड है तो आपको लेट रिजल्ट मिलेंगे। मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स हो सकते हैं, आप टीचर्स हो सकते हैं, मेंटोर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो जुपिटर हमें प्रदान करता है। और बहुत सारी ऐसी युतियाँ होती हैं जिसमें जुपिटर हमें एक्सपेंशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर मून के साथ है तो गजकेसरी बनाता है। अगर जुपिटर केतु के साथ है किसी भी हाउस में तो इट मीन्स कि वो पुराने जन्मों में या कोई भी पास्ट लाइफ में उनका जो आध्यात्मिक जर्नी होगी वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होगी इस जन्म में भी, कि वो बहुत आगे जाएंगे। अगर किसी के 12th हाउस में जुपिटर और केतु का संगम है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, आप बेसिकली मोस्टली आपको जाना अध्यात्म में ही पड़ेगा, बट आपको गुजरना बहुत सारी चीज़ों से पड़ेगा, क्योंकि उस 12th हाउस के पहले 11 घर होते हैं। वो 11 घर को क्रॉस करके ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं, तो मोक्ष की जर्नी में पहुँच जाते हैं। केतु वैसे भी 12th हाउस में बहुत अच्छा होता है और जुपिटर भी वहाँ पे बलशाली होता है क्योंकि वो उसी का घर होता है। सो येस, दिस इज अबाउट द जुपिटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।